Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK our today's topic is colorful culture. So let's start the chapter. India is a country of diversities. Unity in diversity is not just another phrase or quotation, but these words are highly prudent to a country like India that is rich, incredibly rich in culture and heritage. Few remarks cannot describe the pedestal that India holds in the world map because of its unique and colorful culture. बच्चों यहाँ पे इंडिया के बारे में बताया गया कि इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें आपको बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है, मतलब बहुत सारे कल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग पहनावा पहना जाता है, अलग अलग खाना खाया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, अनेक में भी एक हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चंस हमें पढ़ने से पहले यहाँ पे नॉलेज कॉर्नर दिया गया है, उसे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, द प्रगति मैदान दैट स्प्रेड्स ओवर 150 एकर्स ऑफ एरिया इज द लार्जेस्ट परमानेंट एग्जीबिशन ग्राउंड इन एशिया। बच्चों, दिल्ली में प्रगति मैदान के बारे में तो आपने सुना होगा। ठीक है, ये फैला हुआ है 150 एकर्स ऑफ एरियाज में और ये एशिया का लार्जेस्ट परमानेंट एग्जीबिशन ग्राउंड माना जाता है। अब अपने क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट आर द टू रीजन्स ऑफ राजस्थान दैट हैव रिच डिपॉजिट्स ऑफ रेडियो एक्टिव फ्यूल थ्योरियम। बच्चे, यहाँ पे बताया गया है कि राजस्थान में कौन से दो रीजन्स हैं जिनके पास रिच डिपॉजिट्स है रेडियो एक्टिव फ्यूल थ्योरियम का। तो इनका नाम है मेवाड़ एंड मारवाड़, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। सेकेंड, विच सिटी नोन एज द लैंड ऑफ 7 cities host the G20 summit on 9th and 10th September 2023। बच्चों, आपको पता ही है कि G20 था, जी समिट, वो कब हुआ था, वो 9th and 10th सितंबर को हुआ था और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था दिल्ली में। ठीक है, जिसे लैंड ऑफ 7 cities भी कहा जाता है। थर्ड, व्हाट इज़ द पुष्कर फेयर फेमस फॉर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि पुष्कर जो मेला है वो किस चीज़ के लिए फेमस होता है, तो वो फेमस है कैटल ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे लोग अपने पशु पक्षियों को लेके आते हैं और उन्हें क्या करते हैं, बेचते हैं। फोर्थ, विच स्टेट वॉज बाइफर्केटेड इन 2 यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसे 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफर्केट कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। फिफ्थ, वेयर इज द कोंकणी लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया। यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया में कोंकणी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, तो ये बोली जाती है कोंकण कोस्ट में। सिक्स, विच स्टेट इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री ड्यू टू इट्स स्पेल बाउंड ब्यूटी। इंडिया के कौन से स्टेट को जाना जाता है गॉड्स की अपनी कंट्री, मतलब गॉड्स ओन कंट्री के नाम से, क्यों, क्योंकि इसके जो ब्यूटी है वो स्पेल बाउंड है, तो ये है केरला। सेवंथ, विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। यहाँ पे पूछा गया बच्चों, इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, तो वो है चिल्का लेक। एट्थ, इन विच स्टेट इज़ द नंदन कानन सेंचुरी लोकेटेड। यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया के कौन से स्टेट में नंदन कानन सेंचुरी लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है ओडिशा में। Now ninth, which bridge joins the mainland of India to the रामेश्वरम आइलैंड। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया का जो mainland है वहाँ पे एक ब्रिज है वो जो ज्वाइन करता है mainland ऑफ इंडिया को किससे, रामेश्वरम आइलैंड से, तो इसका नाम है बच्चों पैम बैन ब्रिज। टेंथ, इन विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश लिव्स द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ तिब्बत दलाई लामा। बच्चों, तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा, वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी सिटी में रहते हैं, तो वो रहते हैं धर्मशाला में। 11th, विच इज़ द ओनली मार्बल मॉस्क इन इंडिया एंड हु बिल्ड इट। अब बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया में मार्बल से बना हुआ मॉस्क मकबरा कहाँ पे है और इसे किसने बनाया था। अब ये तो आप सबको पता ही है, ये है ताजमहल, और इसे किसने बनाया था, इसे बनाया गया था शाहजहां ने। 12th, which famous minaret in Delhi was built during the slave dynasty।
यहाँ पे पूछा गया है कि दिल्ली की कौन सी फेमस मीनारत है जिसको बिल्ड किया गया था ड्यूरिंग द स्लेव डायनेस्टी, तो उसका नाम है कुतुब मीनार। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर ने आपको इंडिया के बारे में काफ़ी नॉलेज भी दी होगी। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।